नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी नंबर 10 बाल कहानी। तो आज हम इसमें कहानी नंबर 3 एकता में बल, आज हम यह कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम क्या है? एकता में बल। तो कहानी की शुरुआत हम करें इससे पहले मैं आपको इस कहानी में क्या है वो थोड़ा समझाना चाहती हूँ। तो इस कहानी में एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वो बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने उनको बहुत समझाया पर उन्होंने लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया था। फिर किसान ने अपनी चतुराई से उन चारों को एक लकड़ियों की गठरी के ज़रिए ये समझाया कि एकजुट रहने से हम कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम कहानी शुरू करते हैं। आप ध्यान से कहानी सुनना। एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। उनका नाम करसन था। गांव में किसान रहता था, उनका नाम क्या था? करसन था। उनकी खेती अच्छी थी। ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं वह खेती करते हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि ज़्यादातर गांव के लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। तो उसकी खेती अच्छी थी। उसके पास हल, बैलगाड़ी सभी कुछ था। हल यानी कि जो खेती के लिए काम में आता है वो साधन आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, इसको हल कहते हैं। बैलगाड़ी में आप सवारी भी कर सकते हो, ठीक है। और बैलगाड़ी भी खेती के लिए काम में आती है। तो उसके पास हल, बैलगाड़ी सभी कुछ था। उनके 4 बेटे थे। करसन के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यह देखकर करसन बहुत परेशान रहते थे। करसन के 4 बेटे थे पर वो क्या करते थे? लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए यह देखकर करसन बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने चारों को बहुत समझाया, मनाया, परंतु उनका लड़ना झगड़ना बंद नहीं हुआ। करसन ने उसके 4 बेटों को बहुत समझाया कि आप लोग आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दो, बहुत मनाया, पर उन चारों ने लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया। एक बार करसन बीमार हो गया और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। क्या हुआ एक दिन कि करसन बहुत बीमार हो गया और उसने चारपाई पकड़ ली। आप चित्र में देख सकते हो, चारपाई यानी वो बहुत बीमार हो गया था, इसलिए उसने चारपाई यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जो खटिया बोलते हैं ना, वो उसको चारपाई कहते हैं। और यह गांव में देखने को ज़्यादा मिलती है, आप चित्र में भी देख सकते हो। तो बेटों ने लड़ना झगड़ना अभी तक बंद नहीं किया था। करसन बीमार हो गया और वो खड़ा नहीं हो पाता था, बहुत बीमार हो गया था। तो फिर भी बेटों ने पिता की यह परिस्थिति देखकर भी लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया था। उन्हें समझाने के लिए चतुर किसान ने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उनको समझाने के लिए करसन ने क्या किया? एक तरकीब ढूंढ निकाली। नौकर से लकड़ियों की गठरी मंगवाई। लकड़ियों की गठरी यानी एक साथ बहुत सारी लकड़ियाँ बंधी हुई होती है। एक साथ में आप चित्र में भी देख सकते हो कि एक साथ बहुत सारी लकड़ियाँ होती है, वो रस्सी से या किसी से बंधी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? लकड़ियों की गठरी। तो नौकर से लकड़ियों की गठरी मंगवाई। फिर चारों बेटों को अपने पास बुलाया। करसन ने क्या किया? फिर चारों बेटों को अपने पास बुलाया और चारों को एक लकड़ी दे दी। बेटे कुछ समझ नहीं पाए। लकड़ी हाथ में लेकर सब खड़े रह गए। पिता ने कहा, अब अपनी अपनी लकड़ियाँ तोड़ दो।
चारों लड़कों के हाथ में एक एक लकड़ी पिता ने दे दी थी। फिर पिता ने क्या कहा, अब अपनी अपनी लकड़ियाँ तोड़ दो। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहकर सबने लकड़ी तोड़ डाली। लड़कों ने क्या कहा कि करसन के जो 4 बेटे थे उन्होंने क्या कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह कहकर सबने लकड़ी तोड़ डाली। पिता ने कहा शाबाश। पिता ने क्या कहा कि शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर बड़े लड़के के हाथ में 3-4 लकड़ी की गठरी पकड़ाई। कहा लो बेटे, उसे तोड़ डालो। उसने काफ़ी मेहनत की किंतु तोड़ न पाया। बड़े लड़के के हाथ में 3-4 लकड़ी की गठरी पकड़ाई, पर उसका बड़ा बेटा तोड़ नहीं पाया। फिर दूसरे बेटे को तोड़ने को कहा। बड़ा बेटा तोड़ नहीं पाया, इसलिए उसने दूसरे बेटे के हाथ में 3-4 लकड़ी की गठरी दे दी, पर वो भी तोड़ नहीं पाया। इस तरह चारों ने कोशिश की, कोई तोड़ नहीं सका। चारों बेटों ने कोशिश की, पर कोई भी लकड़ी की गठरी तोड़ नहीं सका। बेटे पिता की बात समझ गए। सबने पिता के पैर पकड़कर कसम ली कि अब वो कभी आपस में लड़ेंगे नहीं और मिलजुल कर ही रहेंगे। सब पिता की बात समझ गए थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिता के पैर पकड़ लिया। उन्होंने पिता के पैर पकड़ लिए और कसम ली कि अब वो कभी आपस में नहीं लड़ेंगे और मिलजुल कर ही रहेंगे। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि चारों बेटे एकता के बल को समझ गए थे। पिता यह देखकर क्या हुए, बहुत खुश हो गए और चारों बेटे एकता के बल को समझ गए थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कहानी। इस कहानी पर से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। हम एक साथ रहकर कोई भी समस्या हो, मुश्किल हो, उसका सामना कर सकते हैं। हम अकेले कोई भी समस्या या मुश्किल का हल नहीं ढूंढ सकते। साथ में रहकर हम कोई भी परिस्थिति या समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कहानी जिसको हमने सुना, समझा। अभी इस कहानी पर से हम प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, करसन के कितने बेटे थे? आपने कहानी सुनी, समझी, तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। करसन के कितने बेटे थे? तो इसका जवाब है करसन के 4 बेटे थे। प्रश्न 2, करसन क्यों परेशान रहते थे? इसका उत्तर है करसन के बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए करसन बहुत परेशान रहते थे। नंबर 3, करसन ने अपने चारों बेटों को पास क्यों बुलाया? तो इसका उत्तर है बेटों ने लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया था, इसलिए उन्हें समझाने के लिए करसन ने चारों बेटों को पास बुलाया। क्या आएगा उसका उत्तर? फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ कि बेटों ने लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया था, इसलिए उन्हें समझाने के लिए करसन ने चारों बेटों को पास बुलाया। नंबर 4, सबके हाथ में करसन ने क्यों पकड़ाया? करसन ने क्या पकड़ाया? फिर से एक बार प्रश्न दोहराती हूँ कि सबके हाथ में करसन ने क्या पकड़ाया? तो इसका उत्तर आएगा कि सबके हाथ में करसन ने एक एक लकड़ी पकड़ाई। क्या उत्तर आएगा? कि सबके हाथ में करसन ने एक एक लकड़ी पकड़ाई।
नंबर 5, क्या बेटे लकड़ियों की गठरी को तोड़ पाए? इसका उत्तर आएगा नहीं, बेटे लकड़ियों की गठरी को तोड़ नहीं पाए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आपने कहानी के प्रश्नों के उत्तर सब आपने ध्यान से सुना है, समझा है। आपको इस वीडियो को देखकर कहानी को पढ़ना है, सुनना है, समझना है और प्रश्नों के उत्तर का भी आपको अभ्यास करना है। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।